समय वाकई में अच्छा चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, पर ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, वाला टीका लग जाता है। करा टीका लगता है। वो मेरे को बुलाया नहीं ना, अगर मुझे बुला लेता तो शायद उसका शो कभी रुकता, क्योंकि मैं काले टीका मैं ही हूँ। मतलब मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरे को कॉमेडियन बनाया, और इसके जरिए मुझे मतलब कहाँ कहाँ मतलब हमको रिस्पेक्ट मिलती है। इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, पापड़ मतलब पापड़ नहीं बेले। आपने कपिल जी के साथ काफी काम किया है, उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कपिल शर्मा एक अभी आज की दर में बहुत बड़ा नाम है। देखिए मेहनत बहुत करता है, सबसे बड़ी बात है जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, पागल है, मतलब काम के पीछे पागल है। और उनकी जो टीम है, मेन तो उनकी टीम है, तगड़ी टीम है। क्योंकि क्या होता है, कलाकार मैं भी हूँ, राइटर आपके पास भले आप भी हो, एक टाइम आता है, एक सडन टाइम आता है कि आपके खोपड़ी चलना बंद हो जाए। कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर जी, उन्होंने रिसेंटली अभी कादर खान सर, आमिर खान प्लस गुलजार साहब, मतलब जो भी कैरेक्टर वो लेके आते हैं बिल्कुल वही बन जाता है। तोब है, सुनील ग्रोवर तोब है। ये कपिल शर्मा शो ने से पहले एक शो आता था कॉमेडी का ड्रामा, तो उसमें जब सुनील ग्रोवर ने पहली बार मैंने उनको एज ए दारा सिंह सुना था, मैं उनका पागल हो गया कि दारा सिंह जी की 3-4 क्वालिटी है, यंग, बुजुर्ग, एक माल खड़े हो, अच्छा है, और अब तोब है, बाप है, मतलब सैल्यूट है। अगर सुनील ग्रोवर शो में नहीं है तो वो शो नहीं चलेगा। अच्छा, एनर्जी से याद आया, जो अभी फिल्म आई धुरंधर, उसके जो एक्टर है रणवीर सिंह, उनके मैंने पब्लिक अपीयरेंस देखे हैं, वो बंदा है फुल ऑफ एनर्जी। जहाँ पेपराजी से मिल रहा है, मीडिया से मिल रहा है, इवेंट शो में फुल ऑफ एनर्जी। तो क्यों लाइक कर रहे हैं मुझे एनर्जी ना। और भी एक्टर है, बड़े बड़े एक्टर भी है जो सिंपल आते चले जाते हैं। आज आपने भी बात की धुरंधर के बारे में, मतलब रणवीर सिंह के बारे में बात की, उनकी एनर्जी की पूरी इंडस्ट्री बात करती है कि यार ये शख्स क्या है, इतना थका हुआ क्या हो, मतलब आके स्टेज पर देखो पागलों की तरह हल्ला मचा देता है, फुल ऑन वाइब। तो पता है कि मैं ये सिर्फ जो जा रहा हूँ, मैं आधा घंटा या 20 मिनट के लिए जा रहा हूँ। सुनील पाल जी काफी उनके पब्लिक अपीयरेंस वाले वीडियो देखे, तो ऐसा क्या हुआ? नहीं, कोई लोगों से बताना चाहूंगा, कोई हालत खराब नहीं है, वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत अच्छा मालिक, कई घर उनके पास, वो खाली रहते हैं ऐसे, मतलब चप्पल में चले जाना कहीं भी ऐसे कुछ? हाँ वो ऐसे रहते हैं, उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है भाई, इतना मेरे पास नहीं, इतना उनके पास है। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कॉमेडी पे विजय प्राप्त की हुई है। उनकी मिमिक्री घर घर में फेमस है और आप उनको बीआईबी के नाम से जानते हैं। चलिए आज उनकी बातों से, उनकी कॉमेडी से हम आपको रूबरू कराते हैं। स्वागत करते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मेरे भाई। आप बरेली आए हैं, आपको कैसा लगा? जब कोई मुझे विजय बोलता है ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि विजय बोलने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, और राजू श्रीवास्तव जी जो है, मतलब वो एक वही कॉमेडियन में वही थे जो हमें समझ कहा विजय किधर आ। तो अभी विजय सुनने की आदत सी नहीं है, अभी लोग वीआईपी बोलते हैं, खैर वीआईपी सुनो ना वीआईपी। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, इन्होंने जो मेरा नाम बोला वो मेरा नाम है, पूरा नाम वीआईपी का पूरा नाम बताता हूँ मैं ना, वीआईपी पूरा नाम विजय ईश्वरलाल पवार, गांव मालूम नहीं, उम्र 36, कमर से लोग तो आपको एज अ कॉमेडियन सभी लोग जानते हैं, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं? आप मुझे ये सोचिए कि मैं पानी हूँ, आप मुझे कहीं भी ले जाओ वैसे भूल जाता हूँ, या आलू समझ लो, आलू की सब्जी है। अगर आप मुझे बोलोगे कि यार आप स्टेज पे चलो, स्टेज पे काम कर लूंगा, आप फिल्मों में बोलो फिल्मों में कर लूंगा, आप जहाँ मुझे ले जाओगे मैं वहाँ अपना रंग लोगों के एक छाप छोड़ के जाता हूँ मैं। तो ये ऊपर ने मुझे टैलेंट दिया है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ। वो इसलिए मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले, मतलब ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। पापड़ मतलब पापड़ नहीं बेले पापड़ मतलब ये बेले कि अभी क्या? स्ट्रगल, यस। किसी को भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, आपकी तो होती है, आपके पीछे आपकी फैमिली की भी होती है। जैसे बचपन में उस समय फादर मेरे साथ होते थे कि कहीं लेके जाना है, किसी के साथ तो ले जाना कि भाई मेरा बेटा है, थोड़ा कॉमेडी करता है, सुन लो। कुछ लोग अवॉइड करते थे, यार हाँ ठीक है बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। तो वहाँ से डैडी ने जहाँ प्रयास करना था कर दिया। उसके बाद फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो बीवी का भी स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं कोई नई आवाज़ निकालता था तो बीवी के ऊपर प्रयोग करता था। मतलब कोई भी नई आवाज़ बेचारी वही सुनती थी, हाँ हाँ ये अच्छा है, ठीक है ठीक है। एक फिल्म आई थी सिंघम में जो प्रकाश राज जो विलेन है, फिर मैं गाड़ी में उठते बैठते खाना खाते, किचन में, हर जगह, बाथरूम में, हर जगह ये इतना पागलों की तरह मेरे जेहन में था ये, हाँ माँ जे सटक ले, सब कुछ करने का, जे कैन सिगरेगा एक और करने का, ए डीएसपी पापा बोलना हलवा। तो बेबी पहले शुरू में जब नहीं आती थी मुझे, मतलब सीख रहा था मैं, थोड़ा और करो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा 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 सा और करो, ये हीरो नहीं विलन है, हाँ ये
अब एक टाइम पर मेरी बीवी की जो सन की कि बस हो गया ठीक है, परफेक्ट है, हर जगह मत करो, मैं परेशान हो गई हूँ। बस जब उसने बस बोल दिया ना, मतलब समझो मैं परफेक्ट हो गया हूँ कि अब मत निकाल, अब तू परफेक्ट हो गया, अगली आवाज निकाल। कोई भी नई आवाज़ को मिमिक करने की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या है मतलब ज़्यादा आप करेक्टर कैसे पकड़ते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ें कैसे पकड़ते हैं आप? अब जैसे भी कई मिमिक्री आर्टिस्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी की भी आवाज निकालते हैं तो सबसे पहले उनका चेहरा बनता है। जैसे मैं दो उनकी हाव भाव, बोले अगर मैं आपको संजू कुमार जी दिखूंगा नहीं, लेकिन पहले संजू कुमार जी की आत्मा मेरे अंदर आती है। आज मुझे है पीयूष भाई अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट में, काश रामलाल भी होता तो मैं यहाँ आता। अब सोचो रामलाल की चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर आके माइक लगाता और यहाँ पर आके चाय पिलाता तो कितना अच्छा लगता। तो आप जब भी किसी भी चेहरे, देखो शत्रु जी, आवाज आने से पहले आपको एक आपकी बॉडी में बोले रिविजन करना पड़ता है। बच्चन जी भी बोले, हाँ बच्चन जी बॉडी लैंग्वेज, तब आपकी आवाज 100% हो जाती है। मतलब किसी की भी मिमिक्री रहने से पहले आप उनका हाव भाव बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप अपने अंदर उतार लो तो आपकी आवाज 100% हो जाएगी। अच्छा, आपको ये बचपन से ही शौक था कॉमेडी का, या आप किसी से बहुत इंस्पायर होके कॉमेडी में आए? देखिए मैंने काफी जगह बोला है, इंस्पायर तो मैं बकरी से हुआ हूँ। मैं मेरी पहली आवाज बकरी की आवाज थी। मेरा पहला शो था सर्कस, कॉमेडी सर्कस। तो कभी कभी लगता है कि शाहरुख खान और मेरे तालमेल बिल्कुल मिलते हैं। उनकी भी आवाज बकरी जैसी आवाज है और वो भी सर्कस में आए थे और मैं भी कॉमेडी सर्कस में आया था। सॉरी शाहरुख जी, अब मस्ती कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ। बट मैं बकरी का किस्सा बताता हूँ। जब मैं एक बस में बैठा हुआ था, छोटा था, 13-14 साल का था मैं। उससे मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ तो एक बकरी का बच्चा नीचे से, तो मैं भी उसको देख के, वो भी मुझे, दोनों का चल रहा है। बस चल पड़ी। अब अचानक मेरे अंदर तो एक आ गई ना, बकरी की आत्मा आ चुकी है मेरे अंदर। तो मैंने बस के अंदर, बस सोई ना, बस रोका ली। अरे भाई कौन बकरी लाए है, मैं राजस्थान था ना, तो वहाँ पे वो सब, अरे भाई बकरी कौन लाया है, बकरी कौन लाया हो, टिकट लेना पड़ेगा भाई, बकरी कौन लाया है। अब सबने देखा भाई, बकरी कहीं मिली नहीं। फिर मैंने फिर वापस किया, कंडक्टर समझ गया कोई तो मस्ती कर रहा है। और मुझे तब जाके मुझे पावर मिला कि हाँ भाई मैंने बस रोक दी, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। उस टाइम क्या एज रही थी आपकी? 14 साल या 15, आई थिंक 14-15 के अंदर ही था मैं, राजस्थान जब जा रहा था अपने गांव में। और उसके बाद फिर हमारे हमारे मौर्य सर थे, उस समय सामान्य विज्ञान बोलते थे हम। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप ये कॉमेडी आपने आवाज़ें निकालना शुरू करी? घर वालों का क्या रिएक्शन होता था? फादर पहले बोलते थे कि फादर डांसर थे, उनको बोले ये क्या कर रहा है, अपनी लाइन छोड़ के कहाँ कौन सी लाइन में घुस रहा है। जब घर में देखा ओ लगा रहता था मैं, मैंने बेटा ठीक है। तो कई बार फादर ने क्या किया, मुझे ना माइक, उनकी डांस पार्टी थी तो मुझे माइक थमा देते थे कि बेटा भी वो लड़की ना डांसर, ड्रेस चेंज करिए, तब तक तू स्टेज पर जा, कुछ भी कर, जो तुझे आता होल्ड कर। अब मुझे तो मिमिक्री ट्राई करा था, मैं सब एक्टों की, चलेगा कहते मुझे करा कहते बैठ जाइए, अभी वो डांसर आने वाली है, बहुत कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएगी, रुक जाओ बच्चों है अभी आने वाली है। तो एक आपको होल्ड करने का एक जरिया मिलेगा कि पब्लिक होल्ड करो। पब्लिक सुनती थी यार, कैसे कर लेता है मिमिक्री। मिमिक्री में बड़ा एक पावर है जो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। इंस्टेंट अट्रैक्शन जाता है। हाँ देखो, कभी आप कुछ अलग करोगे ना तो ऑडियंस आपको, अरे किसी के कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप मिमिक्री करते हो यार, पर उनको पता नहीं मिमिक्री क्या चीज है। मतलब कई लोगों को खुद की आवाज ठीक से निकलती नहीं है, वो लोग मुझे बोलते हैं, कई बार टीवी शो में भी बोला मुझे कि वीआईपी हमेशा मिमिक्री करता है। तो भाई मिमिक्री करता हूँ, बॉलीवुड मेरे लिए भगवान है। आज मिमिक्री कर करके मैंने बहुत बड़ा घर ले लिया, एक अच्छे मेरे बच्चे सेटल है, फैमिली सेटल है, सिर्फ एक्टरों की आवाज निकाले करके। कोई कोई साधन नहीं है, कोई काम धंधा नहीं मेरे पास, यही है, जाता हूँ बैग उठाता हूँ, लोगों को हंसा के आता हूँ, आवाजें सुने के आता हूँ, हो जाता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या जैसे आपने किसी आर्टिस्ट की मिमिक्री की हो, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन उठाया हो या बुरा मान गए हो, कभी ऐसा कुछ होता है? देखिए आज तक जो बुरा किसी ने अब देखो, जब मेरी तरफ से बुरा निकले तो बुरा मानेगा ना। कुछ कलाकारों को मैं सजेशन देना चाहूंगा मैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम मिमिक्री करते हैं तो उनकी फैमिली तक जाते हो, कुछ वल्गर बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जो सामने वाले जिसकी आप मिमिक्री करो उनको बुरा लग सकता है। क्या ऐसा ना करे, आप जिसकी आवाज निकल कर आप पैसे कमा रहे हो, जो घर चल रहा है आपका, तो आप उसका अपमान ना करें, उसको अच्छे से परोसे, लोगों के सामने अच्छे से दे उनको। वो सामने वाला बैठा जो सुन रहा होगा वो बहुत एंजॉय करेगा। एक बार पुनीत सर जी मेरे साथ बैठे हुए थे, एक शुरू में हम साथ में, और पुनीत सर जी की आवाज निकालते थे मैं जब महाभारत आता था तब से, मतलब काफी टीवी वगैरह एक ही था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। पुनीत सक्सेना जी। हाँ पुनीत सर, तो पुनीत जी की आवाज में स्कूल वगैरह में करते रहता मैं। तो मुझे कहा एक बार एंकर ने मिला कि पुनीत जी की आवाज निकालोगे, तो मैंने निकाल, तो मैंने परमिशन लेता हूँ पहले उनकी। मैं तो उनके पास गया, सर मैं आपकी आवाज निकालू, कोई आपको प्रॉब्लम, कोई आपत्ति? तो उन्होंने कहा हाँ निकालो निकालो।
फिर मैंने जोश किया, हे पितामह, यदि कोई कार्य करता है तो यह दुर्योधन आपसे कहना चाहता है, प्रणाम माते, मैं दुर्योधन आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आज पीयूष मेरे साथ है। अच्छा, जब आप एज अ कॉमेडी एज अ कैरियर आपने चूज किया तो घर वालों का कितना सपोर्ट था? क्योंकि उस टाइम इतना कॉमेडी, जैसे आजकल इतने कॉमेडियंस आ रहे हैं, लोगों को इंडस्ट्री दिख रही है, उस टाइम इतना नहीं था, तो कैसे रहा फैमिली का सपोर्ट? देखो फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। देखो जब आप खुद बचपन से पैसे कमाने लगो ना, जब मेरी शादी वैसे 21 साल का हुआ था मैं, तब हो गई थी मेरी, और उससे पहले 18-19 साल में मैं पैसे कमाने लगा था, स्टेज शोज वगैरह करने लगा था मैं। तो 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ये मेरी पेमेंट होती थी। जब आप 150-200 रुपये घर पे लेकर आ रहे हो तो आपको क्या, मुझे लगता था क्या पढ़ो, क्या पढ़ लिख के क्या कर लूंगा मैं, पैसे पैसे कमाने, पैसे कमा रहा हूँ मैं। लेकिन कब जगह पता चला मान लो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जब मैं टीन आने के बाद जब देश विदेश के शो करने लगा, आउट ऑफ इंडिया आने लगा हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं किसी के भरोसे होता हूँ कि कोई ये अंग्रेजों से बात करे भाई। इमिग्रेशन में जो बैठा इंडियन, बोला हाँ इंडिया में पाँच कमेंगे, क्या बोल रहा है भाई क्या। तो एक किसी को दोस्त बना लेता है भाई तेरा सम्मान। यहाँ पे सारे ट्रम्प दिखते जो बैठते ना, ट्रम्प जैसे, एक्सक्यूज मी, I love you Indian guys, you're showing you're very my friend Mr. Narendra Modi best friend। बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प, ट्रम्प ऐसे इधर ड्रम भर भर के तो भेज रहा है, हमारे टैरिफ भेज रहा है। एक चीज सीखने मिले कि पढ़ाई बहुत जरूरी है आपको। मैं सभी उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप अगर कम उम्र में पैसे कमाने लगो तो आपको लगेगा कि पढ़ाई ना, पढ़ाई पे ध्यान मत दो, पहले पढ़ाई, बाद में जो आपका हुनर आपके पास है वो कहीं जाने वाला नहीं है। आज फिर मैं कम एज में फिर शादी हो गई, तो फिर मैंने परिवार अपने सर पे ले लिया कि भाई अब कोई लड़की से शादी की तो संभालने का काम मेरा ही है। मैं तो बहुत, मेरी बेबी ने बहुत तकलीफ देखी, वो बहुत अच्छे घर से, बहुत पैसे वाली हो मेरी वाइफ, बट मैं रहता चौल में, जिसका टॉयलेट भी बाहर होता था। पहली बार काम मिले थे? पहली बार हम स्कूल में पढ़ते थे। लव मैरिज? लव मैरिज है मेरी। और देखो देखो क्या होता है, आपका साथी जब अच्छा हो ना तो आप जिंदगी जीत जाओगे। आप जहाँ आपका साथी गड़बड़ निकले ना तो आप कभी भी कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, आपको तरक्की नहीं मिलेगी। अब सोचो जो लड़की पैसे वाली है वो टॉयलेट बाहर है, उसने कभी देखा ही नहीं, उसके घर में टॉयलेट होता था, सब सिस्टम होता था, और बाहर भी सोचो बाहर कैसे कितना गंदा होता होगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बचपन में पला पड़ा हूँ, मुझे तो कोई वो बास वास जो स्मेल है वो तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो मैं तो जेल सूखा, मतलब मेरे को तो आती नहीं थी कि वो दिमाग का कीड़े मर गया था मुझे मालूम। लेकिन जो अचानक कोई आता था ना, कहाँ इधर रहते हैं पर रहता था, पर वहां से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले धारावी से, मेरा जन्म धारावी में हुआ, जॉयली और वहां से निकले इतने सारे एक्टर है वहाँ पर, तो बड़े बड़े नेता निकले वहां से, और भी टैलेंट है वहाँ पर बहुत। अगर आप जाओ धारावी में जाओ तो क्या टैलेंट है भर भर के, सिर्फ मौका नहीं मिल रहा है। मुझे मौका मिला, टीवी का धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो ऑडियंस है, मैं आप लोग बहुत लकी है, जो जेंजी है ना, इतने लकी है कि आपके पास मोबाइल है, आपका जो टैलेंट है आप मोबाइल में छाप दो, सोशल मीडिया में डाल दो। हमारे टाइम पे क्या था, हमें दर दर चक्कर लगाने पड़ते थे कई ऑफिस के, ऑडिशन की लाइन? ऑडिशन, बापुरे कितनी ऑडिशन। कोई कुछ लोग टाइम पास की भी होते थे, हाँ क्या करते हैं आप, बैठो। अच्छा ही तो बड़ा आज तक याद है मुझे, एक ने मुझे फंसा, मतलब एक कोई आया था, कहते ना बकरा था मैं, मुझे उसने बकरा, जान लेते ना? अच्छा, ओके, हीरो बनना है? हाँ हीरो बनना है, हीरो बनना है, आओ। अलग कोई शक्ल नहीं, इतना सावला सा, क्या हीरो बनेगा। तो आया, अच्छा तो बड़ा मुझे बैठा दिया। अभी लोग क्या करते हैं, जैसे आपको स्टार बन, आपसे अगर कुछ लेना है पैसे तो दो दो बात करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कि मैं बात है कुछ, अभी ये लड़का, मेरी बात हो रही है, मैं क्या करती हूँ इसकी मैं बात है, तो वो जो अपन फेम बना रहे हैं ना इसको लेते हैं, तो फिर सामने लेके आप दूसरा कर देते, नहीं नहीं भाई उसको ही लेंगे, फिर उसको भी ये अच्छा लगा इसको लो ना, नहीं नहीं उसको लेंगे, उसने ना स्पॉन्सर है अपना, उसका बाप अपने को 5 लाख रुपए दे रहा है, 5 लाख रिटर्न कर दे, ये चाहिए मुझे, फिर भी मुझे ये चाहिए। अब मैं ये सोच रहा है कि यार बाप 5 लाख में रिटर्न कर दिया, मेरे में कुछ तो है, उस दिन का खाने पीना खर्चा मैं ही दे रहा हूँ सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। मतलब वो इसी जुगाड़ में होते थे कि आपसे क्या खर्चा करा है, क्या लेके आज का मुर्गा बन गया, बस ऐसी वो दुनिया में बहुत लोग हैं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं है, आप कहीं में चले जाइए आपको ठग लोग हर जगह मिलेंगे। तो मुंबई का नाम खराब मत कीजिए, मुंबई कमाल है, धमाल है, और वो सपने वाली नगरी है, सपने पूरे होते हैं, सिर्फ आपकी एक वो कहते हैं ना मजबूती से आप खड़े रहो। अच्छा, आपका पहला ब्रेक कौन सा था, और जब आपको वो ब्रेक मिला कैसा फील हुआ आपको? फर्स्ट ब्रेक था एक वडाला, एक जगह है मुंबई में, अम्बेडकर जयंती थी, तो वहाँ पर पहली बार, मतलब
आपके आपके बाप मतलब फादर की तो पार्टी है, आप कुछ भी करो, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने बुलाया और आपको एक 20 मिनट की एंट्री करनी है। उस 20 मिनट की एंट्री में जो मेरे पसीने निकले, मुझे मालूम पड़ा यार ये तो मेरे लिए तो नया है, कुछ गड़बड़ हुई तो बुलाएगा नहीं। वो जो हाथ पैर कांपते थे, पहले मैं एक्टरों के नाम लिखता था मैं, क्या ये दोस्तों अभी ये कर दे, ये देख लेता था अगला एक्टर कौन सा है। क्योंकि स्टेज पे मेरा आदमी भूल जाता है। स्टेज फियर भी जाता था। हाँ, फिर होता है, समझ लो आप सोच के जाओगे कि मैं ये बोलूँ मारने के लिए, आप भूल जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। पब्लिक जो है ना, उसमें से कुछ पब्लिक ऐसी होती है वो आपको टेस्ट लेती है, आपको गाली भी दे सकती है, आपको कुछ भी कमेंट दे सकते हैं आपको, उसके लिए आप तैयार रहो। अब एक नहीं, मुझे ना बैन पे गाली दी थी एक शो में, तो सीधा वो उसने सीधा बैन, मैं तो ये बोल नहीं सकता मैं यहाँ पर। वो एक्चुअली वो सारी फीमेल्स के बारे में कमेंट कर रहे थे, कुछ ग्रुप बैठा हुआ था, सारे एंकर फीमेल के बारे में बोल रहे थे, डांसर के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल ही रहे थे वो। मैंने बोला बेटा तू मुझे बोलना, मेरे पास माइक है, तेरी बात नहीं लेगा तो मैं बोल। तो जैसे जो मैं लालू प्रसाद की एंट्री करता था पहले, तो लालू की विक निकाली और परेश रावल बनता था मैं, तो मैंने बोला बताओ कौन ले रहा हूँ, तो उसने सीधा बहन के ऊपर बोल दिया। तो मुझे पता है इसने दी गाली, तो मैं बोलता था दोस्तों अभी किसी ने मुझे बहन पे गाली दी है, मैं उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जिसने भी दी है, मुझे पता है इसने दी है, जिसने भी दी है, भाई साहब आपकी बहन मेरी बहन, अब वो गाली आप दिल से दो, मैं मुझे स्वीकार है। सामने वाला शर्मिंदा। चुप, मुझे मारने की यार बाद में, वो शो खत्म होने के बाद। लेकिन बाद में फिर मैंने तो बड़े कैसे बोला, भाई मैंने आपकी बहन को बहन ही बोला, थोड़ी मैंने आपको गाली दी। समझ गया कि भाई ये पहुंचा हुआ है। शो करने जाते हो, ऑडियंस जोक्स लैंड नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत बोरिंग ऑडियंस है। जैसे शादियों के इवेंट्स होते हैं, कोई खाना खा रहा है या फिर कोई अदर एक्टिविटी में चला गया, कोई दारू पी रहा है, बातें चली और सामने शो चल रहा है, ऐसी चीजों को कैसे टैकल करते हो आप? ये मैं सभी कॉमेडियन को बता रहा हूँ, मैं टेक्निक यही है आपको, जब तक आप किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं बात करोगे ना, तब तक ऑडियंस आपके नज़र में नहीं आएगी। कई बार देखा मैंने कई मेरे भाइयों को देखा है, कॉमेडियन भाइयों को, मैं से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ना बर्थडे पार्टी, गणपति, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती रोड पे शो की है, ये सारी गालियाँ खा के तालियां बटोरी मैंने। तो मुझे अब पता, अब मुझे कितना भी बोलते नहीं, वाहियत क्राउड भी होता है ना, कोई कोई आपकी लगी हुई हारे भी बोल दो, अब मुझे वहाँ भी छोड़ दो, मैं वहाँ चौके छक्के मार के इसलिए आऊँगा क्योंकि मैंने वो सब हजम कर चुका हूँ मैं वो। हर तरह का क्राउड झेला हुआ है। रही बात, जब तक आप सोच रहे हो कि मैं मेरे मेरे जोक पे ताली बढ़नी चाहिए, ये नहीं, मैं जब जाता हूँ स्टेज पर तो मैंने पहले एक ऑरा बनाता हूँ मैं कि पब्लिक को मैं अंडर में कैसे लूंगा। फर्स्ट इंटरेक्शन। हाँ, फर्स्ट पहले जो आपका स्टेज पर आना होगा ना, अब ऐसे आओ, तान तान ता ये नमस्कार, ऐसे आओ, अब आगे ये नमस्कार, मैं कम्युनिटी वीआईपी, तो पब्लिक जो आपको देख रहे हैं ना, अच्छा, एनर्जी थ्रो करनी पड़ती है। तो आप जैसा दोगे ऑडियंस भी आपको वैसी मिलेगी। अगर आप जैसे मैं आप बोलूंगा और हवाई कैसे हैं, बोल। अरे मेरी जान कैसा तू, अरे विजय भाई बहुत दिनों बाद। तो इसकी एनर्जी मिलेगी, तो ये होता है। तो आप जैसी एनर्जी ऑडियंस की वैसी एनर्जी आपको रिटर्न मिलेगी। तो इसलिए कभी भी स्टेज पर जाओ, एक आपके पास आधा घंटा होता है, आधे घंटे में तबाही मचा करा दो। अच्छा, एनर्जी से याद आया, जो अभी फिल्म आई धुरंधर, उसके जो एक्टर है रणवीर सिंह, उनके मैंने पब्लिक अपीयरेंस देखे हैं, वो बंदा है फुल ऑफ एनर्जी। पेपराजी से मिल रहा है, मीडिया से मिल रहा है, इवेंट्स में फुल ऑफ एनर्जी। सो तो क्यों लाइक कर रहे हैं मुझे, एनर्जी ना। और भी एक्टर है, बड़े बड़े एक्टर भी है जो सिंपल आते चले जाते हैं। आज आपने भी बात की धुरंधर के बारे में, मतलब रणवीर सिंह के बारे में बात की, उनकी एनर्जी की पूरी इंडस्ट्री बात करती है कि यार ये शख्स क्या है, इतना थका हुआ क्या हो, मतलब आके स्टेज पर देखो पागलों की तरह हल्ला मचा देता है। फुल ऑन वाइब। उनको पता है कि मैं ये सिर्फ जो जा रहा हूँ, मैं आधा घंटा या 20 मिनट के लिए जा रहा हूँ मैं, इस 20 मिनट में मैंने अगर आग नहीं लगाई, लोग मुझे याद नहीं करेंगे। सिर्फ पैसे लेना आर्टिस्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने अगर पैसे लिए ना, समझो 100 रुपये ले, तो सीधा 500 का काम देकर आया, क्योंकि आपकी पेमेंट तो पूछता नहीं है कि कितने लिए पेमेंट आपका, ये एंड ऑफ डे आपको खाली देखते हैं कि क्या शो किया यार। आर्टिस्ट का काम ही यार। हाँ, काम याद है आपका, आपने करोड़ रुपए भी लिए है ना, वो होगा ही नहीं। आपने 1 रुपया लिया है, लेकिन काम करोड़ रुपए देना, बोलो क्या काम करके गया यार, मजा आ गया, मजा। स्टेज परफॉर्मेंस और टीवी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस रहता है? जैसे कि आपने फिल्में भी करी हैं, काफ़ी कॉमेडी सर्कस भी किया है, और प्लस जो लाइव शोज होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? पहले स्टेज के बताता हूँ। स्टेज में जो है ना, आपके पास माइक है, आप गलती कर लो, 100 गलती कर लो, आप सुधार सकते हो। टीवी में क्या होता है, आप एक क्यों बोले में तो सामने वाला आर्टिस्ट भी भूल जाता है। क्यों होता है कि मैंने अगर ये बोलना है, इसके बाद आपका डायलॉग आना है। अच्छा, मैंने कहीं एक्टिंग नहीं सीखी है, इसका मैं श्रेय देता हूँ मेरे दोस्त स्वप्निल जोशी का, जो मेरा पार्टनर था। स्वप्निल जोशी के, क्योंकि वो टीवी एक्टर है, मैं स्टेज के लिए बना हूँ, मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ, वो टीवी एक्टर है। तो स्वप्निल जोशी ने मेरे को एक एक चीज़ जो बताई है, मतलब कि ये लाइट ऐसे कट करनी है,
मुझे कट मत कर देना, ऐसा इतना दूर रहना है, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो तेरे रिएक्शन ये होने चाहिए। ब्लॉकिंग विद देम। हाँ, आप लोग की जैसे भी एक्टिंग में है क्या, जो ओरिजिनल बात ये एक्टिंग है, लेकिन जब डायरेक्टर बोलेगा एक्शन, और कैसे ऐसे, ये हम लोग एक्टिंग में ये एक्टिंग नहीं बोलते हैं, वही बात है। वही एक्टिंग का मतलब ओरिजिनल जो आप वही, तो वो चीज़ मैंने अली असगर, स्वप्नी जोशी, ये लोग बैठकर मुझे बताते थे, अरे बेटा ऐसा नहीं, सारे सारे ऐसा जो ऐसा कर। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन कितना मैटर करता है? जैसे कि अब कॉमेडी सर्कस होता था, कोई आर्टिस्ट कोई लाइन हो जाए, उसने कोई चीज़ इम्प्रोवाइज कर दी, तो दूसरे एक्टर्स को कैसे संभालता है और वो जोड़ी कैसे काम आती है, केमिस्ट्री आपस में? तो उसके लिए आपको कैसा कैसा होना चाहिए मैं, कभी भी आप ये मत सोचो कि मेरा जो पार्टनर है वो अच्छे पंच मार रहा है और मुझे पंच नहीं दे रहे, ये मत करो। लोग पसंद क्या कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी बैंड बजा रहा है और आप सुन रहे हो तो ही मजा है। आपका पार्टनर बैंड बजा रहा था, आप पार्टनर की बैंड बजा रहे हो, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। मतलब आप ये जुगलबंदी। जैसे जूही परमार मेरी वाइफ बनी थी और मैं हस्बैंड बना था एक, तो शहनशाह बना था मैं। शहनशाह मतलब बाहर शहनशाह है, लेकिन घर में तो हस्बैंड ही ना वो, और फट्टू शहनशाह अंधेरा तो निकला वो सब लेके ले। तो वहाँ बीबी उसका इंतजार कर रही है कि ये क्या रात को रस्सी लेके जाती हो तुम, हाँ हाँ। तो बोलते, मैं जहाँ जाता हूँ मैं जुल्म मिटा ले जाता हूँ। क्या जुल्म? और पिक्चर आती है जुल्म, तुम पूरे मिटा के आगे, पूरे पोस्टर मिटा के आगे, लोग सोच रहे कि कौन सी फिल्म आई है। तो एक एक चीज़ें, मतलब जिन एक्टरों के साथ मैंने काम किया, मैंने उनसे सबसे सीखा है। तो और बहुत जल्द आपको खुशखबरी देने वाला हूँ मैं, एक अच्छी मूवी आने वाली है, क्योंकि अभी उस कगार पे अभी सब कुछ फाइनल हो गया है। पर कभी कभी क्या होता है कि आप एंड तक नहीं होता है। मेरे साथ कैसा हुआ है, ये एक फिल्म है वन साइड बाय मुंबई दोबारा, उस फिल्म में मेरा बहुत अच्छा करेक्टर था, इतना अच्छा करेक्टर। मैं मेरी एंट्री थी, अशोक अशोक कुमार की गेटअप में बैठा हुआ हूँ मैं, तो इमरान खान फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ थिएटर से। मैं डब हो गई, सब कुछ हो गया, फिल्म देखने गया हूँ, मेरी बीवी को बोला हाँ यार मेरा सीन आने वाला है, देखा भी फिल्म में तो मैं हुई नहीं, सीन एडिट हो गया। हेड कट कट हो गया वो। तो कोई कारण होता है, देखो फिल्म लेंथी हो जाती है तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है चलो ये नहीं भी रहेगा चलेगा। लेकिन एक सपना था यार बड़ा, के बड़े बड़े एक्टर है, अक्षय कुमार, ये वो, अजय देवगन, ये सब, तो इनके साथ एक हमें एक अलग ही लगेगा सीन। जो जब होगा ना लिखा तब होगा आपका। और फिर मेरे गाने भी गए, वो जनता रॉक्स, अरे 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 अरे, जनता रॉक सत्याग्रह, वो ये प्रकाश झा की फिल्म है, उसमें, हाँ उसमें मैंने अलग अलग वॉइस में किया है, एज ए सिंगर का भी टाइटल दे दिया है मैंने। अच्छा, जब आप किसी फिल्मों में काम करते हैं तो बैक स्टेज आर्टिस्टों का जो है उठना बैठना रहता है, तो कोई फनी इंसिडेंट किसी के साथ कुछ हुआ यादगार? यादगार मुझे ना सबसे बेस्ट, मतलब आज तक का मुझे जो सबसे बेस्ट, कि ये एक्टर स्टेज के पीछे भी कमाल है और फ्रंट में भी कमाल है, जॉनी लीवर साहब। कि उनको मैंने कभी भी आज तक टेंशन में देखा ही नहीं, मैंने अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते हैं। सोचो उनका शॉर्ट चल, मैं उनको मिलने गया था बहुत पहले, तो मैं कोई टीवी में नहीं आया था, मैं एक सीन में वो एज अ मेरे फादर को जानते थे और मुझे भी जानते थे। अच्छा तू शमी बेटा है? मेरे डैडी शमी डांस पार्टी थी ना उनकी, तो शमी बेटे आया आया आया। सोचो वो आदमी एक स्क्रिप्ट पढ़ भी रहा है, वो सीन भी है, और सीन के साथ में जैसे कि ये मेरी तो मेरे भी आती है हाँ हाँ ना, पढ़ भी रहा हूँ, मतलब वो उनको ये पता है कि मुझे इसका ध्यान भी रखना है। फिर बाद में ग्रीन रूम में लेके बैठे और खाना वाना क्या सजा दिया खाना वाना उन्होंने। और मैं तो हमारे सीनियर उनके सामने, मतलब हाथ पे हिले लगते हो कि क्या जॉनी लीवर है, उनके सामने कुछ मतलब आवाज़ भी नहीं आती हमारी, और आज तक वो कभी हम उनको क्रॉस ही नहीं कर सकते हम। तो वो जॉनी भाई मेरे लिए बहुत, मतलब दिल से मैं उनको हमेशा लाइक करूंगा और करते रहूँगा मरते दम तक। और उसे लोगों को सीखना चाहिए। जो कपिल शर्मा शो है, आपने कपिल जी के साथ काफ़ी काम किया है, उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? अच्छा, कपिल शर्मा एक अभी आज की तारीख में बहुत बड़ा नाम है। देखिए मेहनत बहुत करता है, और सबसे बड़ी बात है लक। और आज भी कपिल वैसा ही है, मतलब जब भी मैं उनको देखता हूँ ना कि ये पागल है, मतलब काम के पीछे पागल है। और उनकी जो टीम है, मेन तो उनकी टीम है, जो राइटर की टीम है, तगड़ी टीम है। क्योंकि क्या होता है, कलाकार मैं भी हूँ, राइटर आपके पास भले आप भी हो, एक टाइम आता है, एक सडन टाइम आता है कि आपके खोपड़ी चलना बंद हो जाती है। मेरा भी एक टाइम आएगा, मैं एक मेरा बंद हो जाएगा, बस अभी नहीं हो रहा, मैं से क्या करूँ। तो उनके पास इतने राइटर है ना, एक लाइन आपकी, एक लाइन आपकी, तो नया चीज़ बनते रहता है। सारे पंचेस जोक्स। हाँ, फिर एक क्या होता है, एक जोश आता है कि भाई मेरे पंच ज़्यादा होने चाहिए, सारे राइटर बैठे हैं ना, मेरे पंच ज़्यादा, तो सारे मेहनत करते हैं।
खाली मैं अगर आपको छोड़ दूंगा कि आप मेरे लिए लिखो तो आप भी ले जाओगे, आप लिखो। मतलब 8-10 राइटर मिलके एक सेट बना। एक बात है, सबको इस सिचुएशन बता दिया जाता है, ये सिचुएशन है, करो, और वो चल रहा है आज। कपिल शर्मा शो में सुमीन ग्रोवर जी हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी कादर खान सर, आमिर खान प्लस गुलजार साहब, मतलब जो भी कैरेक्टर वो लेके आते हैं बिल्कुल वही बन जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ से लेके। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग है ना आज देख रहे हैं उनको, मतलब ये बाप है, मतलब तोब है, सुनील ग्रोवर तोब है। ये कपिल शर्मा शो ने से पहले एक शो आता था ड्रामा, कॉमेडी का ड्रामा, उसमें जब सुनील ग्रोवर ने पहली बार मैंने उनको एज ए दारा सिंह सुना था, मैं उनका पागल हो गया। कहा कि दारा सिंह जी की 3-4 क्वालिटी है, यंग, बुजुर्ग, बड़ा वाह, एक माल खड़े हो, अच्छा है, बढ़िया है, सही है। मतलब यार ये कैसे यार, और गेटअप को करने के बाद तो फिर पहले से उनको है। अब जाके उन्होंने जब एक बनाया, अब उनके पास एक दो काम करते करते आपके पॉलिश होते रहते हो, अब वो चेहरा तक गेटअप तक करने लगे अभी वो, और अब तो वे बाप है, मतलब सैल्यूट है। अगर सुनील ग्रोवर शो में नहीं है तो वो शो नहीं चलेगा, गारंटी। क्योंकि फैंस में जब देखो, मैं जब घूमता ना लोगों के, मैं जाता हूँ, मैं अक्सर लोग सुनील ग्रोवर के बारे में बातें करते हैं, "अरे, सुनील ग्रोवर क्या किया, सुनील ग्रोवर क्या किया", बोले, कमाल है यार। टाइम के साथ लोग पॉलिश होते रहते हैं। पहले की कॉमेडी में आजकल की कॉमेडी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मतलब आजकल जितने भी कॉमेडियन हैं जैसे कि गुजराल और बस्सी और जितने भी जो लोग नए यूट्यूब से उठे हैं, इनका कॉमेडी स्टाइल अलग है और पुराने जब कॉमेडी सर्कस वाले दो जॉनर अलग था। आप कितना मानते हैं कि नए और पुराने में के बीच में कहाँ देखते हैं इसको? मैंने सच बता रहा हूँ, मैं जो आजकल के यूट्यूबर है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं, आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप खुद इतनी मेहनत कर रहे हो, सेटअप लगाते हो, क्या करते हो। अरे भाई, वो मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई वल्गर कर भी रहा है, नाम लेके मैं उसको हिट नहीं करना चाहता हूँ, लोग जानते हैं। नहीं, कहने का मतलब क्या है, आप पहले, मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, आप पहले जाइए, पहले फर्स्ट कॉमेडी क्या होती थी, पहले मोटापे पे कॉमेडी थी, केक फेंकते थे चेहरे, बॉडी शेविंग। हाँ, ये केक केक पे नहीं, केले के छिलके पे फिसे तो लोग हंसते थे। पुराने फिल्में देखो तो आपको एक एक सीन होता था कि पार्टी में केक मार रहे हो तो लोग हंसते थे। तो उसके बाद एक कैसा हस्बैंड वाइफ आया, पारसी टाइप, ए सुनो नहीं, तुम्हें बोलते हैं ना, तू सुनता नहीं हो, वो सीजन हर फिल्म में एक पारसी और पारसी की वाइफ होती थी। उसके बाद टुनटुन का टाइम आया, टुनटुन भी मोटापे पे करने लगी। फिर बाद में हस्बैंड, छोटे छोटे जोक्स से, अगर आप डबल मीनिंग आया है, डबल क्या सिंगल मीनिंग भी आया है, ये लोगों की डिमांड है। ये जो सामने वाला परोस रहा है ना, वो तो देना इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो देख रहा है। अगर वो देखना बंद कर दे तो ये बनाना बंद कर देगा। और यूथ जो है ना भाई, देखो, आप किसी भी यूथ को आप नहीं बोल सकते कि ये गलत है या अच्छा है, नहीं। यूथ के पास मोबाइल है, उसको पूरी दुनिया का पता है, तो तुम ज्ञान मत दो यूथ को, यूथ कमा ले। और रही बात यूट्यूबर को मैं इतने सल्यूट करता हूँ कि वो जो काम वो करते हैं ना, वो मैं नहीं कर सकता, हम कॉमेडी जो हमारे वो नहीं कर सकते। मेहनत है, डेली का क्या कितना टाइम मेहनत है, बाप रे। मैं मिलूंगा ना, मैं यूट्यूबर के जा रहे कॉमेडियन, मैं उनके, मैं तो मतलब मिल के सारे पागल हो जाऊँ, उनको मिल के मैं ऐसा हो जाऊँगा कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, मैं सारी यूट्यूबर का, मैं तब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तब मैं वो जो प्यार से लपेट के मारता है, मैं किसी के लिए था तो ये चाहिए ना, देखो लोग। अब मैं बता रहा हूँ, एक टाइम आएगा कि हम, जो हमारा टेस्ट है, मुझे पता है मेरा टेस्ट कौन है, मुझे किसको क्या देना है, मेरा वाला जो माहौल है अलग है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो यूट्यूबर है वो फैमिली फंक्शन नहीं कर सकते। और उनका रियलिस्टिक कॉमेडी काफ़ी रहता है। हाँ, तो दुनिया में सबको पसंद है, वल्गर डबल मीनिंग सब पसंद है सबको, बड़े बोलते बाप बोलता है, बेटा बाप भी देखता होगा चुपचाप, अरे मुझसे सुनी लो नहीं, अरे। तो ये कहना मतलब, आज मोबाइल आ गया तो छोड़ो, तो बच्चे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। आजकल के 12 साल का बच्चे भी उसके, बल्कि 4 साल, खाना जिसको बच्चों को खाना देते हो ना आप लोग, ये बेटा चुचुटी, तब से आदत डाल रहे हो। आगे जाके मोबाइल लेगा, फिर मोबाइल में घुसेगा, वो सारी जानकारी मिलेगी, तो तुमसे ज्यादा ज्ञान उसको होगा मोबाइल के बारे में, तो तुम उनको ज्ञान मत दो। और देखो, सिंपल सी बात है, जमाना बदलता है, बदलते रहेगा, आपको डालना है, मतलब डालना ही है उसमें, रहना ही है उनके साथ। और इनके बाद और नया कुछ आएगा, इसका मतलब ये नहीं ये सब नए लोग हैं, ये भी पुराने हो जाएंगे और नए कुछ अलग आएंगे। हमको लगता है कि हमारे बाद दुनिया खत्म है, आए लोग, इनके बाद और लोग आएंगे, आते रहेगा। अच्छा, समय के साथ खुद को चेंज भी करना होता है। अब जैसे कि समय चेंज हो गया नहीं, बात देखो, मैं कहना चाह, शुरू से तो पता नहीं कितने लोगों का समय चेंज हो गया। नहीं नहीं, पर अच्छा, नहीं अच्छा, समय वाकई में अच्छा चल रहा था,
अभी भी चल ही रहा है, पर ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, वाला टीका लग जाता है। हाँ करा ठीक है लगता है। ओ मेरे को बुलाया नहीं ना उसने, अगर मुझे बुला लेता तो शायद उसका शो कभी रुकता, क्योंकि मैं काले काले टीका मैं ही हूँ, तो उसकी शो को नजर नहीं लगती थी। बता रहा हूँ कि मैं कॉमेडी सेक्रेटरी मेरे काले नाम से बड़ा मशहूर था मैं। तो मैं हमारे काले गोरे का एक जोक्स होता था, मतलब कि मैं स्वप्निल होता था, मैं हूँ स्वप्निल और मैं हूँ वीआईपी। अबे कहाँ से वीआईपी लग रहा है तू, शक्ल दिखी तेरी? क्यों शक्ल खराब है? खराब नहीं, बहुत खराब है। ऐसा लगता है कोयले की बोरी से कोयला झाँक रहा है। तेरा मतलब मैं कालो काला नहीं, वो काला है। अरे तुम और मैं दोनों साथ में खड़े रहता कि दिन और रात एक साथ खड़े हुए हैं, और ज्यादा देर खड़े रहता लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना फिर से आ जाएगा। फिर मैं गोरे का बेड में जाता हूँ कि तुम गोरे लोग ये हो काले लोग ऐसा। क्विक सेट काइंड ऑफ। पर आज नहीं कर सकते आप, आज किसी बॉडी शेविंग नहीं कर सकते आप, काला गोरा मोटापे पे नहीं बोल सकते हो। पर मुझे लगता है कॉमेडी यार करो यार। देखो वो हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं होता है कि ये कर दिए बोल के बराबर। मैं देख रहा हूँ, मैंने अगर इसका बर्न बजे अगर ये हंस रहे चार हंस रहे ना, बोला चलो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं हो रही। पर कुछ लोग कॉमेडी में जैसे कि आजकल देख रहा हूँ कॉमेडी कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। जितने भी बिग सिटीज हैं, जितने भी बिग सिटी बैंगलोर दिल्ली बॉम्बे, हर सैटरडे संडे कॉमेडियन की भारी डिमांड रहती है। शोज बुक होते हैं, कॉर्पोरेट शो, सारी चीज़ें। तो कॉमेडी पहले और अब में कितना इंडस्ट्री में कितना ग्रो हुई है और कितना आगे इसमें संभावना है आगे। बहुत संभावना बहुत है, क्योंकि लोग है ना हंसना चाहते हैं। वो फिल्म में देखो मारा धाड़ बहुत हो गया, ये सब कुछ बहुत हो गया, मतलब रोमांस भी बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। लोग डिप्रेशन में रहते हैं। आप मतलब डिप्रेशन मतलब आप इतना आपके भी काम में है, मेरा भी। मेरे ऐसा नहीं कि मैं हंसाता हूँ तो मेरा भी टेंशन है। मैं इनकी कॉमेडी सुन के हंस लेता हूँ, कभी उसकी कॉमेडी सुन के हंस लेता हूँ। तो रही बात जो लोगों को, बड़े से बड़े एक्टर सोचो, ये पहले जो फाइट वाइट लड़ते थे, अब वो कॉमेडी में क्यों उतर गए? एक दौर था अक्षय कुमार जी की, तो ब्लॉकबस्टर फिल्में सारी कॉमेडी थी 2000 से लेकर 2008-9 तक। ये जोड़ली और राजपाल यादव होते थे ना हंसाने के लिए, तो उनको पता चल गया यार पब्लिक तो सारी यही ले जाते हैं। हाँ ये सीन में, मतलब सीन में बन जाते थे। तो सारे बड़े बड़े एक्टर, अजय देवगन ले लो, आप जो फिल्म में किसी भी बड़े स्टार को पकड़ो, क्यों क्यों कॉमेडी कर रहे हैं वो लाल सिंह। हाँ उनको पता है लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया। और आजकल तो हॉरर कॉमेडी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कॉमेडी में जो दम है ना वो, मतलब मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरे को कॉमेडियन बनाया, और इसके जरिए मुझे मतलब कहाँ कहाँ मतलब हमको रिस्पेक्ट मिलती है यार। मतलब थैंक्स टू माँ सरस्वती के आपके बिना मतलब ये मुमकिन नहीं था, कहाँ धारावी से निकल कर एक मुकाम पर पहुँचना। सपना कहता नहीं कि सपना है कि आप कभी सोच नहीं सकते। आज तो सिर्फ इतने जितने हमारा स्टूडियो ना है, इतने से घर में रहता था मैं। इसी में ही एक पहले टॉयलेट नहीं होता ना, वो क्या कहते बना बाउंड्री होती थी, वहाँ पे मटका होता था, इतने में किचन होता था, यहाँ पर पलंग होता था। इतने से रूम में मैं, दो बच्चे, मेरी वाइफ, में रहते थे। वो भी रेंट पे, वो पत्रे वाला घर, हीट गर्मी। तो आप ऊपर वाला देखता है आप कितनी मेहनत करते हो, आप सिर्फ मेहनत करते रहो, आपको फल मिलता है। और आप देखोगे, मैं बोलूँगा नहीं, मैं बोलने में नीचे इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। अब बहुत शानदार घर बना है मेरा, मतलब अच्छा, मैंने देखा टाइम के साथ जैसे कि सुनील पाल जी, काफ़ी उनके पब्लिक अपीयरेंस वाले वीडियो देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी ऐसा लगता है कि हालत थोड़ी ख़राब सी हो गई है। और ऐसा क्या हुआ है मतलब उनके साथ कि वो उनका जो फेम था एक टाइम पे, और आज उनको जब देखते हैं तो एज अ फैन उनको भी बुरा लगता है। नहीं नहीं नहीं, कोई लोगों से बताना चाहूँगा, कोई हालत खराब वराब नहीं है, वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत अच्छा मालिक, कई घर उनके पास, वो खाली रहते हैं ऐसे। मतलब चप्पल में चले जाना कहीं भी ऐसे कुछ। हाँ वो ऐसे रहते हैं, वो उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। मतलब इतना मेरे पास नहीं है जितना उनके पास है, तो अच्छे से है। और यही बात है, अभी देखो मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा अपने पे खर्चा करो, कहाँ ले जाओगे पैसे यार। तो अब जब जाते हो, भले सिंपत्ति में आपको भले कहीं मिला हो कि यार इसकी ये इसका लोगों ने ये तो मेरे का बराबर शुक्र है, इसकी ये प्रॉब्लम में नहीं भाई, वो सही है वो। अभी एक शो में कुछ वो बोलना चाह रहे थे, तो वहाँ पे कोई माइक पे तो उन्होंने बोलने भी नहीं दिया, उनको माइक से हटा दिया। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसे ही कुछ वीडियोस आए थे। वो देखो क्या हुआ रहेगा पता, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे कुछ कलाकार ऐसे हैं जब माइक पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं। तो कोई किस्सा हुआ होगा, उन्होंने कहीं माइक छोड़ा नहीं होगा, तो उसने सोचा होगा कि भाई ये और भी कोई मेहमान ना रह जाए। तो ये होता है। कुछ लोग हैं क्या सोचते हैं कि अब देखो एक शो कर रहे हो आप, आपके 25 गेस्ट है, अगर उसमें मैं 1 घंटा मैं खा जाऊंगा, तो आपके 25 गेस्ट खाली नमस्कार थैंक यू बाय इतना बोल के जाएगी। तो शायद कुछ हुआ होगा, शायद वो उस ऑर्गेनाइजर के साथ कुछ हुआ होगा, तब जाके उन्होंने ये हरकत की, वरना सुनील भाई के साथ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता भाई।
और उन्होंने क्यों सुना, क्या किया, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, जो आपकी कॉमेडी की जो आपकी कम्युनिटी है, इसमें आप लोगों की दोस्ती ज़्यादा है आपस में या कंपटीशन? दोस्ती है, बल्कि कंपटीशन होना चाहिए। क्या होता है, हमारी एक माम संस्था है जिसमें जॉनी लीवर हमारे प्रेसिडेंट है। साल में एक बार हम लोग मिलते हैं। अभी 15 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है, अभी 15 दिन। वहाँ पे हम नए नए कॉमेडियन जो कहीं से भी आ रहे हैं। मैंने 2 कॉमेडियन को तो मैंने बुलाया था। एक कलकत्ता का है, बागडोगरा का है। वो नेपाली लड़का है, लेकिन क्या कॉमेडी करता है वो, मतलब उसकी वॉइसेस कमाल की बन वो है। और दूसरा एक कानपुर का है, उसने भी बहुत अच्छी, मतलब ढूंढ फोड़ के हम निकाल रहे हैं कि अपने हिंदुस्तान में कहाँ का लोग बसे हुए हैं। इस पे तो एक शो लेके आऊँगा, एकदम मिमिक्री शो लेकर आऊँगा मैं। उसके पूरा एकदम सबको चांस दूंगा, जितने भी ना सारे उनके अंदर से आत्मा ही निकालूंगा मैं। अच्छा, आपके हिसाब से एक परफेक्ट कॉमेडियन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, कॉमेडियन में क्वालिटी जो होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए, भगवान ने जिनको बनाया कॉमेडियन को स्पेशल, पूरे हिंदुस्तान में आप मुझे बताओ, आपको डांसर करोड़ों मिल जाएंगे, सिंगर करोड़ों मिल जाएंगे, म्यूजिशियन करोड़ों मिल जाएंगे। पूरे इंडिया में 10,000 भी कॉमेडियन नहीं है, अगर आप उंगली पे गिनोगे ना, पूरे इंडिया में। तो ऊपर वाले ने आपको चुना है कि जा तू हंसाएगा, तो आपको ना गर्व होना चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है कि मैं इनको हंसाऊं। तो आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो आपको हमेशा हम्बल लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारे साथ, मतलब हमारे साथ इतना कुछ कर देते हैं ना कि हम लोग इग्नोर कर दे छोड़। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये हंस रहा है, इसके मन में कुछ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हर्ट हो ये। अगर हर्ट हो गया तो फिर कहीं ना कहीं मुझे खाना नहीं खाता हूँ मैं तो ऐसा नहीं रहता यार। मैंने उसको बोल दिया, अभी अभी आज का इंसिडेंस बता रहा हूँ मैं। अभी ये निकल साथ में था मेरे। कभी कभी क्या होता है, हम मना नहीं करते किसी को। एक कोई बंदा था, वीडियो बना रहा था, तो उसने वो आगे स्थिति में मेरे वीडियो बना ही रहा था, वो बना रहा था, तो सडनली गार्ड ने आके ना ऐसा, इसका हाथ है ऐसा हटा दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे जाएगी तो क्या हुआ कि वीआईपी ने इनको वीडियो नहीं दिया या इनके साथ बदतमीजी की, ये ज़्यादा था। तो मेरे को ना घूम रहा था, मैंने उसको स्पेशल बुलाया मैंने कि भाई या उसके साथ मैंने फिर वीडियो बनाया पर्सनल, क्योंकि मैं उसका चेहरा पढ़ लिया था कि इसका बेचारा चेहरा उतर गया है। वो बहुत मन से आया वो। मन से आया, वो इतनी तकलीफ में आया था। मतलब मैं जैसे उसको ऐसे हाथ हटाया ना, तो मैंने उसका चेहरा पढ़ लिया कि ये मतलब नाम बहुत इसका देखने लायक नहीं चेहरा। तो मैंने उसको बोला, मैंने स्पेशल बोला, नितेश भाई इसको बोला तू भाई, इसका वीडियो बनाता हूँ मैं। तो उस वीडियो बनाया मैंने, स्पेशल मैंने उनको हटाया, वो बॉडीगार्ड थे ना भाई, बुझ जाओ उसको वीडियो देना, वीडियो दे दूंगा। क्योंकि ना कई बार सनी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा, शिवानी का, वो लड़की जो, पर उस शो के बारे में किसको पता नहीं है वो शो क्या था, क्या हुआ था। उस शो में मैं भी था। कभी कभी आप जाते ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं होता ऑर्गेनाइज, तो आर्टिस्ट परेशान होता है। लोग आपके होटल में भी आ रहे हैं फोटो खींचने, हाँ भाई ये मंत्री मंत्री आ गए, ये आ गए। यहाँ पे पुलिस वाले हमारे साथ होने चाहिए, तो पुलिस वाले फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हमको बैठने को जगह नहीं है। सोचो आपको स्टेज पे काम भी करना है, आपका पूरा ग्रीन रूम भरा हुआ है, तो आपका माइंड क्या होगा। उस चक्कर में आसरानी जी ने ऐसा बोल जा रहा है, बस करो बहुत हो गया। तो ये था, उतना उतना वीडियो वायरल हो गया। आसरानी जैसे इंसान कमाल है, उन्होंने मतलब शोले में तो उनका आइकॉनिक कैरेक्टर है। उनकी छवि को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था मुझे भी, पर ठीक है, सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के कई मैं देखता हूँ, सोच समझ के कुछ करना चाहिए। आपकी क्या बातें वो है। और मेरी ने नेगेटिव छवि नहीं है कहीं पे, मैं अच्छा ही बोलता हूँ। मेरा कोई दुश्मन भी होगा उसके लिए अच्छा ही बोलता हूँ कि भाई अच्छा ही रहे। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ना कभी भी आपको ना, आपका अंत उसका पूरा नहीं है, आप यहीं तक रहोगे आप। अच्छी चीज़ें जैसे कि आप समझ था, मैं डबल, जैसे मैंने अभी बताया, जो लोग बोलते डबल मीनिंग शो करता है, उसके पे उनका एक दौरा है, उनकी एक ऑडियंस है, उतना ही। आप मुझे बर्थडे में बुलाओ, टिकट शो बुलाओ, आप मुझे कोई कंपनी का शो बोलो, आप मैं पूरा फैमिली शो बोलो, कहीं भी बुझा, मतलब मेरी शाखा ही ज़्यादा है, उनका एक ही जगह है। तो कहने का मतलब ये कि अच्छे काम करो, अच्छे कार्य करो, और वो भी चलते रहिए। यूथ को वो पसंद है। ठीक है सर, अब अपने सेगमेंट के लास्ट राउंड में आते हैं हम लोग, रैपिड फायर में। आपको क्या पसंद है, स्टेज या कैमरा? स्टेज। आपको लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म पसंद है या फिर आपको रिकॉर्ड? नहीं, लाइव। क्योंकि लाइव से क्या ना, मुझे एक एनर्जी मिलती है। वो क्या बोल रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में कभी देखोगे आप, मैं पीछे लाफ्टर डाल दूंगा, मज़ा नहीं आएगा। मुझे पता है मैंने क्या बोला है। लाइव ऑडियंस। क्लीन कॉमेडी या जो आजकल चल रही है यूट्यूब? नहीं, देखो, अगर मैं आज का यूथ का होता तो मैं डेफिनेटली जो आज जो चाहिए मैं वो जीता था, पर मेरे लिए क्लीन। अच्छा, कपिल शर्मा शो में मेन आइकॉनिक बंदा कौन है, कपिल शर्मा या सुनील ग्रोवर? सुनील ग्रोवर। अच्छा, सबसे टफ ऑडियंस कौन सी होती है आपकी तरफ से? बोलिए टफ इसलिए, मैंने बताया मेरी टफ इसलिए नहीं होती है, सबसे टफ होती है जो
जहाँ पे लोग मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो उनको कैसे लेना है। मैं आपको एक जाते एक बात बताना तो इसमें ऐड करना चाहूँगा। टीवी में आने से पहले मैंने डांस बार जो होते थे ना दुबई में, वहाँ पे काम किया है। तो वहाँ पर आपको शायद वो तो शराबी है, थोड़ी सुनना है आपको, लेकिन उन तक को मैंने लपेटे में ले लिया। उनको कैसे मैं उनको कि कैसे अपना बनाऊँ। अब मुझे पता था ये फलानी लड़की के लिए आता था ये, तो मैं उसी लड़की को उठा देता था। जैसे वो लड़की का नाम है पिंकी। हाँ जी, पिंकी जी आ गए हैं बाबू भैया, मैं जाना आपके मन में लड्डू फोड़ रहे हैं। तो बेचारा शराब का गिलास छोड़ देता है, वो लगता उसके लिए इम्पोर्टेंट लगता है। वो कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट, कुछ भी। जो जो गेस्ट आता था, मुझे पता है इसकी गर्लफ्रेंड ये है, उसको उठा के गुरु कराता था। तो गेस्ट को मेरे पे पैसे उड़ाता था वो। तो अच्छा, ये हर आर्टिस्ट का वो होता है पहचानना कि किससे कैसे निकलवाया जाए। मैं निकलेंगे अपना बनाना। मैं कहना था कि आपको कोई काम दो, आप मतलब आपने कई पैसे लिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसको काम करके दो, भरपूर काम करके जाओ, ताकि वो दोबारा आपको बुलाए। अगर आप एक होता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं आपको बोलूँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, फलाना 5 स्टार होटल चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, वो चाहिए। सामने लोगों को तो तेरा काम चाहिए, वो तो काम तो दे। वो काम ही नहीं दे रहा है तो तू बुलाएगा नहीं। और काम में ऐसे लोग ठूस होते हैं। कितना ही बड़ा एक्टर पकड़ लो, चाहे कॉमेडियन पकड़ लो, चाहे एक्टर पकड़ लो, जो ये सब मांगे होंगे करता है ना, स्टेज पे 10 मिनट में नहीं फुस की मैम बोलते हैं ना, वो होता है। और वो तकलीफ हमको होती है, हम 1.5 घंटा स्टेज संभालते हैं, हमको पैसे आज भी संभाल लेने यार होता है। लेकिन अपना काम करो, छा जाओ बस, इसी से आपको लंबा चलोगे आप। थैंक यू सो मच विजय भाई, ये भी बाबा है। हमारे पॉडकास्ट में आए और जो आपने कॉमेडी पे अपने व्यूज़ दिए, और जो आजकल के कॉमेडी है और आपके टाइम में कॉमेडी है, जो आपने सारी मुद्दों को पकड़ के आपने समझाया, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी सारी ऑडियंस को अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा क्यों चाहूँ, प्यार चाहता हूँ। शेयर करो, लाइक करो, ये करो। नहीं, रियली ग्रेट। अच्छा, वो हमारे बरेली के लोग देख रहे हैं, उनके लिए बताइए आप। बाबू बरेली के बारे में इतना बोलेंगे, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। हे बाबू, आई लव यू बरेली। और बरेली में आने का जो मकसद था, मैंने बताया था कि मेरे दादा के ज़माने में यहाँ पे एक झुमका गिर गया था, वो ढूंढने आया हूँ। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और मैं ढूंढ के जाऊँगा। अगर मैं नहीं ले पाया तो मेरा बच्चा आएगा, वो लेके जाएगा। वो बरेली का झुमका वो पॉकेट मारने मार लिया था धुरंधर वाले ने। बड़ी कसाई मारती है। तेरे मान देखिए, बड़ी कसाई नवाजी। थैंक यू सो मच, लव यू।